हरे कृष्णा। योगिक वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। नमस्ते। आज हम जानेंगे कि ये जो तरह तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम और भी है, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म हैं, तो ये एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, इनमें क्या घृणा होना चाहिए, तो या प्यार भरा एक संपर्क होना चाहिए। तो इसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण, जो कि सबके ईश्वर है, इस्लाम में जिस ईश्वर को निराकार बोला गया है, हमारे भागवत में उसी ईश्वर को 3 तरह से पूजने के बारे में बोला गया है। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बोला गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति जिस एक और अद्वितीय तत्व का उपासना करते हैं, उसी को अपने स्तर के हिसाब से, अपने ज्ञान के जो स्तर है उसके हिसाब से वो अलग अलग रूप में उसको पाते हैं। एक रूप उसका ऐसा है, वो है निराकार ब्रह्म, जो कि निराकार है। और ऐसा बहुत सारे रिलीजियन है जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। तो भागवत में बोलते हैं कि ज्ञान के स्तर के रूप पर उसके एक रूप निराकार भी है और दूसरा रूप परमात्मा का रूप है। परमात्मा मतलब भगवान खुद हर जीव के हृदय में रहते हैं और उस रूप को परमात्मा का रूप बोला जाता है। जो हृदय में रहने वाला रूप है उसी को परमात्मा बोला जाता है। भगवद गीता में भी बोला गया है, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक में, कि भगवान हर जीव के हृदय में रहते हैं। तीसरा जो रूप है वो है सच्चिदानंद विग्रह, मतलब जो ज्ञान और आनंद का विग्रह है। हमारे सृष्टि के जो आदि जीव है जिनका नाम है ब्रह्मा, उनके हिसाब से अगर हम जानेंगे तो ब्रह्म संहिता में वो बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो परमेश्वर है वो श्री कृष्ण है, जिनका नाम गोविंद भी है। वो सच्चिदानंदमय विग्रह है, वो सब कारण के कारण है। वो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, उनका कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से वो हमको बताते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जो भगवान है वो एक है। वो सब धर्म में यही माना गया है कि ईश्वर एक है। गीता में भी यही बताया गया है कि ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान एक ही है, सबसे ऊपर परम ईश्वर, मतलब सब ईश्वरों का भी जो ईश्वर है। तो ऐसे हिसाब से अगर देखें तो अलग अलग धर्म में भगवान के रूप के लेकर अलग अलग जो बताया गया है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है, वो सब सही है। भागवत के अगर मानेंगे तो जिस ईश्वर को ज्ञानी जो व्यक्ति है वो पूजते हैं, उपासक उपासना करते हैं, वो ईश्वर निराकार के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में भी है और साकार के रूप में भी है। कुछ धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि ईश्वर ने अपने खुद के जो रूप है उसी रूप में उन्होंने मनुष्य को भी बनाया है, अपने खुद के रूप के हिसाब से। तो भगवद गीता में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वही भगवान का आदि रूप है। गोपाल का जो रूप है वही असली में ईश्वर का सबसे प्राचीन रूप है। भगवान का मेन रूप वही है। तो ऐसा भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं। विश्वरूप दर्शन के बाद जब अर्जुन भयभीत हो जाते हैं कि आपके जो विश्वरूप, ये देखने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु के रूप दिखाइए। फिर जब चतुर्भुज विष्णु के रूप दिखाया, उसके बाद भगवान कुछ देर बाद वो अपने द्विभुज रूप में आ गए, जैसे वो नॉर्मली थे।
मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में शुरू से जो वो जैसे थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के लीला द्वापर युग में जब वो आए थे इस धरती में, तब वो जैसे आए थे उसी रूप में वो आ गए, और आने के बाद मनुष्य के रूप में वो आ गए। फिर आने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो रूप अभी तुम देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा अनमोल रूप है, और ये रूप किसी को भी देखने के लिए सौभाग्य नहीं मिलता। अच्छे अच्छे मुनि ऋषि बहुत युगों युगों तक तपस्या करने के बाद भी इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते, ये उनके आदि रूप है। तो इस तरह हमको ये पता चलता है। तो अगर ईश्वर एक है तो अलग अलग जो व्यक्तियां है धरती में, अलग अलग जो व्यक्तियां है, ये घृणा क्यों करते हैं एक दूसरे से? क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि इनको ईश्वर के जो वाणी है, ईश्वर के जो विषय है, उस बारे में अच्छी तरह से कुछ मालूम नहीं है। ये कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत इधर उधर जान लिया, और अलग अलग जो मतलब सत्ता में बैठे जो पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके अपने जो स्वार्थ के सिद्धि के लिए वो ये जो घृणा है एक धर्म के दूसरे धर्म के ऊपर, इसको अपने एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करके अपने जो काम है उसको हासिल करते, अपने इच्छाओं को पूर्ति करते। तो किसी वजह से अगर कहीं पे भी किसी भी धर्म के, दो धर्म के अंदर या दो तीन धर्म के अंदर अगर कोई ऐसा समस्या खराबी होता है, तो हमको उसको घृणा में अगर बदला भी गया तो उसको फिर से प्रेम के बंधन में बांधना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि उसी को लेके बिजनेस करो। हाँ, ये धर्म के लोग उस धर्म को अच्छा नहीं मानते, ये इस धर्म के लोग उस धर्म को अच्छा नहीं मानते, ये दोनों धर्म अलग अलग है, ये इसको हथियार बना के अपना बिजनेस मत चलाओ। इनमें ये दूरियां जो है इसको कम करने की सोचो, दोनों को इक्वली आप शिक्षित करो। टाइम लगेगा पर ये करना चाहिए। या फिर आप क्या करेंगे, दुनिया में से हर धर्म को मिटा के सिर्फ अपना धर्म को ही रखोगे, तो फिर दुनिया तो एक बहुत बड़ा मतलब युद्ध करके इसको करना पड़ेगा, और जिससे सबको मारना पड़ेगा देखा जाए तो। पर उसमें आप जीतोगे भी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने सबको मारना चालू किया, सब लोग मिलकर आपको मार डाले। तो ऐसे करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबको प्रेम से रखना चाहिए। वो ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग वो कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग धर्म में कुछ मतभेद है, पर वो उनके धर्म है। जैसे कि हम अपने धर्म के जो नियम हैं उनको पालन करते हैं, वो कुछ और धर्म के लोगों को वो सही नहीं लगता, तो वो सहन करते हैं। उनको लगता है कि ये लोग गलत है, तो गलत है उनके मन में है, उनके मन तक ही रहने दो, अपने मन तक ही रहने दो। और अगर आपके धर्म में कुछ लग रहा है कि मुझे गलत है, सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके आपके धर्म को बदलने की कोशिश करूं। सही में अपने धर्म को जानिए, अपने ईश्वर को जानिए, उनके जो शिक्षा है वो किस चीज़ से खुश होंगे, इस बारे में सही में नॉलेज लीजिए। और पूरे पृथ्वी को अपने एक रिलेटिव्स, मतलब सभी मेरे भाई बहन हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे सिर्फ लोग नहीं, पशुएं भी, जो पशु है, पेड़ पौधे, सभी मेरे रिलेटिव्स हैं। तो ऐसे जैसे कि वैदिक एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए। ऐसे जो सोच है, ऐसे सोच एक उच्च विचार, उच्च मानसिकता वाले लोगों का होना चाहिए। और जो व्यक्ति अभी उतने उच्च लेवल में नहीं आए, उनको प्रयास करते रहना चाहिए, पर कभी हार नहीं मानना चाहिए, और कोई गलत व्यवहार दूसरे धर्म वालों के ऊपर नहीं करना चाहिए। सबको मिल के रहना है। सब धर्म के ईश्वर एक है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह में, अलग अलग तरह के लोगों के जो मानसिकता है उनको जागरूक करने के लिए, उनके मानसिकता को अच्छे से मतलब अपलिफ्ट करने के लिए ईश्वर ने
अलग अलग तरह के नियम दिए हैं। सोचिए, कोई पहले जब लिखना कोशिश करता है तो पहले दिन ही वो एकदम प्रोफेशनल सिग्नेचर नहीं कर पाता, उसको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। पहले पहले उसका जो शब्द है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर जाके लिखते लिखते प्रैक्टिस के बाद बहुत टाइम बाद उसका ऐसा लिखाई हो जाता है जैसे कि आर्टिस्टिक लिखाई हो जाता है, और वो एकदम आँख बंद करके भी लिख सकता है, एक्सपर्टीज आ जाता है। तो ठीक उसी तरह ये अलग अलग जो रिलीजन है, ये सभी व्यक्तियों में उच्च विचार, उच्च चिंता कैसे उनमें इनपुट किया जाए, उसी का ही एक नतीजा है। अलग सिचुएशन में, अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग जगह में जहाँ पे जैसा भौगोलिकता है, जैसे वहाँ के लोगों का संस्कार है, उस हिसाब को मद्देनजर रखते हुए ईश्वर ने वहाँ पे अपना पुत्र, कहीं पे अपना दूत, किसी को भेजा, जाके उनको अपना जो उपदेश है उनके थ्रू वो सबको बताया, और बताने के बाद धीरे धीरे वो लोग समझने लगे, और आगे जाके उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो उच्च विचार वाले बनने लगे। तो इसी का यही जो स्कूल है, यही स्कूल है एक रिलीजन, और इसी स्कूल में जो बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स है वही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल के ओनर का बेटा है या स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है, जिसको पढ़ाई लिखाई कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्टी का बेटा है इसलिए वो बहुत लेक्चर देता है, वो दूसरे बच्चों पे शोषण करता है, और स्कूल का एक आइकॉन जैसा सबको दिखाई पड़ता है। पर ऐसे लोग जो अपने धर्म को लेकर के उससे लोगों में घृणा का विस्तार करते हैं, ऐसे लोग सच्चे स्टूडेंट नहीं है, वो लोग बुली है, बुली एक तरह से वो लोग बोलते हैं, वो तो दादागिरी दिखाते हैं, और ऐसे लोग कभी भी ईश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे। और रिलीजियन का मतलब है ईश्वर को जानना। कोई भी रिलीजन एक ईश्वर को ही मतलब रिलेट करके ही बनता है कि एक ईश्वर है, उनके साथ एक संबंध हमारा बनेगा, यही रिलीजियन हमको सिखाता है। तो अगर रिलीजियन में आप वो संबंध कायम नहीं कर पाइए अपने ईश्वर के साथ, तो उस रिलीजियन का क्या फ़ायदा। तो संबंध कैसे कायम किया जाए उसको पहले देखिए, वो सीखिए। पहले एक अच्छा व्यक्ति बने। ईश्वर के पास आप जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? घृणा लेकर जाएंगे। अंतर में आपके अंदर घृणा, लालच, दूसरों को ठग के खुद का झोली भरने का जो आपका प्रवृत्ति, गुस्सा, दूसरे के उन्नति को देख के खुद में जलन, ये सब लेके आप ईश्वर के पास जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर ये सब नेगेटिव चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड है? आपको लगता है? क्या आप बता सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति को घृणा करके, उसके ऊपर अत्याचार करके, उसे नीचा दिखा के, वो छोटा है ऐसा उसको समझा के, उसके ऊपर दुर्व्यवहार करके आपके मन में पवित्र भाव आ जाता है? क्या ऐसा होता है? अगर आप ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर लालच है, आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर जलन है, ये सब आपके अंदर है। ये सब नेगेटिविटी लेके आप पॉजिटिविटी का जो आधार है वो ईश्वर है, उनके पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। आपका अगर साकार ईश्वर है, आपका अगर निराकार ईश्वर है, तो आप जिस भी रूप से उनको पूजते हो, आपको ये बात अलग एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना है। कोई भी नेगेटिविटी लेकर आप अपने ईश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकते। इस बात को आप समझ लो। आपका हृदय जब निर्मल होगा, आप इस जगत में आने के बाद जब पूरी तरह से एकदम प्योर हो जाएंगे, फिर जाके आप ईश्वर को मिल सकते हैं। ऐसा भगवत गीता में भी बताया गया है। तो ये निर्मल हृदय, इसी का आपको ज़रूरत है, और इसी को
कैसे निर्मल अपने आप को, अपना हृदय आपको कैसे निर्मल करना है, इसी का जो स्कूल है या जो प्रशिक्षण का प्रणाली है वही रिलीजन में सिखाया जाता है। अलग अलग रिलीजियस जो बुक्स हैं वही उसको सिखाने के लिए है, और इसी को सिखाने के लिए ईश्वर ने अलग अलग टाइम में अलग अलग अपना जो दूत उनको जगत में भेजा है। कभी कभी खुद भी आ गए, कभी कभी अपने बेटे को भेजे, हमको यही सिखाने के लिए वो आते हैं और महान व्यक्तियों को भी भेजते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, घृणा मत कीजिए, मिल के रहिए, प्रेम भाव से रहिए, और अंत में आप अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए और फिर जाके आप ईश्वर को जरूर प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दीजिए, और कोई क्वेश्चन है इस बारे में अगर आपके मन में तो तुरंत कमेंट करके पूछिए। शनिवार में हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट पे लिखिए।